जिसको हम लोग टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, साथ साथ में आप लोग काउंट करते चलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। 1:8, 1:16, 14:3 या 3:14। आंसर हो जाएगा 14:3। कैसे, देखिए NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14, हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो 14:3 आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 173 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। ऊर्जा कार्य, जड़त्व या आघूर्ण। आंसर बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जड़त्व भी लिखा है लेकिन जड़त्व नहीं होता ना, स्पेलिंग आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, गतिज होगी, स्थितिज होगी या ऊर्जा और गतिज होगी या ऊर्जा शून्य रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज स्थितिज। क्यों, क्योंकि गाड़ी जो है चल रही है, तो ये इस गतिज ऊर्जा में है गाड़ी, और आदमी जो बैठा है उसका स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा यहाँ पे गतिज और स्थितिज। आप लोग अपना आंसर काउंट कर रहे हैं ना, कितने आ रहे हैं आपके, साथ साथ में आंसर लगाते चलिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग एग्जाम में गलती क्या करते हैं, सारे ऑप्शन को पढ़ते नहीं हैं। जब आप लोग बोल बोल के पढ़ेंगे ना कि एग्जाम ये ऑप्शन ऐसा है, ये ऑप्शन ऐसा करके, तो अलग आंसर आता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में बहुत बार देखा ही होगा, लेकिन आप क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण पहला वाला ही सही लग रहा है हमारा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इधर जब पढ़ेंगे नहीं ना, तो पहला ऑप्शन ही मार के आ जाएंगे। लेकिन पहला ऑप्शन सही है क्या, नहीं, इसका आंसर है संवेग का संरक्षण, इसलिए एग्जाम में पूरे ऑप्शंस पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है, दृढ़ ऊतक, मृदुतक ऊतक, ऊतक रक्षी या संवहन ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन ऊतक। संवहन ऊतक किसको बोलते हैं, देखिए जाइलम ऊतक क्या होता है, जो जल का संवहन करता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ना, व्यापम का तो फेवरेट ही है। जाइलम यहाँ से ज, यहाँ से जल, तो जाइलम ऊतक जो है वह जल का संवहन करता है। फ्लोएम ऊतक होता है वह खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, मतलब पत्तियों तक पहुँचाता है, इसलिए यह संवहन ऊतक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं, मिश्रित फसलें, फसल चक्र, अंतरा फसलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फसल चक्रीकरण, ओके। फसल चक्र कहते हैं जब बार बार रिपीटेडली फसल को उगाते हैं ना, आज कुछ और उगाया, कल कुछ और उगाया, उसको फसल चक्र कहते हैं। क्यों करते हैं इसको, ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना हो, ओके। नारियल का रेशा किस प्रकार का ऊतक होता है, आपको बताना है। तो नारियल का रेशा होता है कोलेनकाइमा, ओके, कोलेनकाइमा प्रकार का ऊतक होता है। अगला प्रश्न, जी का मान कैसा होता है, आपको बताना है। ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम, प्रत्येक जगह समान होती है या पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, ओके। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लवक, लाइसोसोम, वृत्तिका या केंद्रिका। तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। प्रोटीन का
प्रोटीन का घर या पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, प्रोटीन का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य जो बल एवं विस्थापक का गुणनफल है वो क्या चीज है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि न तो सदिश है या न अदिश है, ये केवल एक संख्या है? आबकारी आरक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन आया था सदिश और अदिश से रिलेटेड, जिसका आंसर विस्थापन होना था कि विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो प्रयोगशाला परिचारक में हो सकता है सदिश सदिश का डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के यहाँ पे क्या पूछ दे, कार्य सदिश है कि अदिश है, ऐसा पूछ सकता है। तो आपको सदिश सदिश को एकदम अच्छे से रट करके जाना है ताकि आप एग्जाम में सोचना ना पड़े। ठीक है, तो कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन खरीफ फसलें हैं? चना, धान, सरसों, गेहूं। आंसर हो जाएगा धान। अभी धान की बुआई चल रही है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक, लुवेनहॉक, जॉनसन, स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3 Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इसका आंसर तो भाई हम सबको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है उसका क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? आप लोग देख लीजिए, बेकिंग पाउडर, खाने वाले सोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला इनमें से कौन सा है आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, केपलर का नियम क्या कहलाता है? प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम, आवर्तकाल का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षाओं का नियम। अगला प्रश्न है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है? विसरण, संगलन, वापन या द्रवन? वाष्पन है वो, वापन कुछ नहीं होता। तो देखिए, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो जब हम सब्जी बनाते हैं कुछ अच्छी सब्जी, तो पड़ोस वालों को भी पता चल जाता है कि इसके यहाँ आज पनीर की सब्जी बनी है, मटन की सब्जी बनी है। तो वो क्यों पता चल जाता है? वह विसरण के कारण पता चल जाता है। ठीक है, विसरण विधि कहते हैं उसको, एक जगह से दूसरी जगह गंध का पहुंच जाना। अगला प्रश्न, साइजाजन क्लोराइड का सूत्र क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखेंगे इसको, एग्जाम में पूछ सकता है ना इसको। तो साइजाजन क्लोराइड का सूत्र कौन सा है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को ही साइजाजन क्लोराइड कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है? तो बहते हुए पानी में या तो स्थितिज ऊर्जा है कि गतिज ऊर्जा है कि विद्युत ऊर्जा है या रासायनिक ऊर्जा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्यों गतिज ऊर्जा है? मैंने अभी बताया, कोई चीज बह रही है तो यह गतिज हो जाती है, इसमें गतिज ऊर्जा संलग्नित रहती है। कोई चीज अगर स्थिर है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।